जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि व्रत का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन भोले बाबा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनका व्रत और पूजन करते हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि का व्रत 11 मार्च को रखा जाएगा। खास बात यह है कि इस महाशिवरात्रि पर महाकुंभ स्नान का प्रथम शाही स्नान भी होगा। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से उनके भक्तों के सारे पाप और संकट दूर होते हैं। महाशिवरात्रि का लोग व्रत रखते हैं और सुबह से भगवान की पूजन में लग जाते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र के साथ जलाभिषेक करना बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। शिवरात्रि के अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले लोग महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनते हैं। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं। तो चलिए सुनते हैं ऐसी ही पावन महाशिवरात्रि की व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर वह चुका न सका। इससे क्रोधित साहूकार ने चित्रभानु को पकड़कर कैद कर लिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। मुश्किल में फंसे शिकारी ने भगवान शिव का स्मरण करते करते सारा दिन गुजार दिया। अगले दिन चतुर्दशी को पास में हो रही भगवान शिव की कथा भी सुनी। तभी तक शाम हुई और साहूकार आया और उसने अगले दिन तक कर्ज चुकाने की बात कहकर उसे मुक्त कर दिया। इधर भूख प्यास से व्याकुल शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जिस पर शिकारी के द्वारा तोड़े हुए बिल्व पत्र गिर रहे थे। शिकारी को इस बात की खबर नहीं थी। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। रात्रि बीतते ही एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची कि तभी शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर उसका शिकार करने लगा। तभी हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। एक साथ दो जीवों की हत्या करना ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। तब मुझे तुम अपना शिकार बना लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ दिनों के इंतजार के बाद हिरणी वहां से गुजरी कि शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, आतुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ। शिकारी को दया आ गई और वह इस बार भी उसे जाने दिया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीता जा रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। वहीं कुछ देर बाद हिरणी फिर से वापस आई तो शिकारी फिर से उसे अपना शिकार बनाना चाहा, लेकिन हिरणी ने कहा, मैं अपने बच्चों को उसके पिता के पास छोड़ दूं, इसके बाद मुझे अपना शिकार बनाना। लेकिन इस बार शिकारी मानने को तैयार ना हुआ। बोला, मैंने पहले भी तुम्हें 2 बार छोड़ चुका हूँ, मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। इस प्रकार
प्रातः हो आई उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। तो यह थी परम व्रत महाशिवरात्रि की व्रत कथा। तो आप इसे शिवरात्रि के व्रत के दिन अवश्य सुने। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।